हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 3 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट में। आइए कुछ प्रश्न हैं उसको देखते हैं। मार्च 2025 में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है। इसका राइट आंसर बी होगा, थाईलैंड देश ने किया है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2025 में आयोजित सिम्बेक सिंगापुर भारत समुद्री द्वितीय अभ्यास का कौन सा संस्करण था। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 32वां संस्करण था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। 2025 में आयोजित श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास कौन सा संस्करण था। तो इसका राइट आंसर 12वां था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आरबीआई ने किन 2 बैंकों को मर्ज करने की मंजूरी दी थी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, न्यू इंडिया कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड NICBL और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2025। तो राइट आंसर भी हो जाएगा, 13 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था। पुरुष वर्ग में विजेता केन्या के नेबाड बिलाव थे और महिला वर्ग में विजेता इथियोपिया की बेड़ातू हरिपा ने महिलाओं की स्पर्धा जीती है। अगला क्वेश्चन देखिए। दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर सी, 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरुरज्जु। देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य रूप से मेरुरज्जु स्पेनियल कार्ड भाग लेती है, जो तंत्रिका तंत्र एक हिस्सा है। हालांकि इसमें संवेदी अंग जैसे त्वचा संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका भी शामिल होते हैं, जो पेशियां तक संकेत पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। जब कोई ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता है। तो क्षेत्रीय वेग परिवर्तन नहीं होता है। तो राइट आंसर डी। यह केपलर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हार्मोन उत्सर्जित नहीं करता है। तो राइट आंसर डी, लार ग्रंथि हार्मोन उत्सर्जन नहीं करती है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष अभियान शामिल है। तो इसका गगनयान शामिल था। एक्जियम 4 का मतलब क्या होता है। तो यहाँ एक्जियम होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। एक्जियम 4 मिशन जो नासा एक्जियम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी है, एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस धातु की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारा का प्रतिरोधकता ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए। 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा
यौगिक होना चाहिए, यौगिक प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तापमान, सतह क्षेत्रफल, हवा की गति और आर्द्रता पर, यानी सभी पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मेथड विधि में किया जाता है? तो इसका विकल्प पता नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, जिसे आमतौर पर बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। यह एक मुख्य खमीरीकरण एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर उच्च शुद्धता वाले सोडियम बाइकार्बोनेट का उत्पादन करने के लिए एक गीली विधि का उपयोग किया जाता है, जिसमें कास्टिक सोडा के घोल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। ये फैक्ट याद कर लेना, हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, मांसपेशियों की गति की सही प्रक्रिया क्या है? संकुचन और शिथिलन, तंत्रिका संकेत। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, शक्ति का सूत्र है, तो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर होता है W/T, कार्य बटा में समय। तो कार्य का मात्रक कार्य बटा में समय है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्य बटा में समय। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में साइट्रिक अम्ल होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नींबू में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।